3 बज गए लेकिन अब तक नहीं आई गाड़ी। भाई जरा आप पूछिए ना। कहाँ रह गए तुम? पैसेंजर तुम्हारा स्टॉप पर वेट कर रहा है। बस रास्ते में हूँ भाई। इस वक्त कोई टैक्सी नहीं है मैम। हेलो बिलाल। लैला, भाई मैं बस अभी आया। यहां क्या कर रही हो? मुझे दो। बच्चों को तो देखो कितने मजे से खेल रहे हैं, धूल मिट्टी की परवाह ही नहीं। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? वहाँ उस बच्चे को देखो, वो ब्लू शर्ट वाला। वो फैजा का भाई है। पास करो मुझे। इसका मतलब दोनों ही मोहल्ले में आ गए हैं। मेरा घुटना। मैं ये सब तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए बता रही हूँ। लैला बस अब बहुत हो गया। थकी नहीं तुम ये सब करके अब तक? क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? बाद में बहुत शर्मिंदा होगे। फैजा को अदालत में अपना गवाह बनाकर क्या समझ रहे हो तुम बिलाल? मैं बता रही हूँ वो नहीं आएगी। ये सब उसके लिए एक खेल है, समझ नहीं रहे हो क्या? लैला अब बस भी करो, कितनी बार कहोगी आखिर? मैं भी तो यही कह रही हूँ, कितनी बार समझाऊं? तुम्हें हासिल करने के लिए मेरे साथ शर्त लगाई थी, ये बताने पर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। उसकी डायरी भी पढ़ ली थी तुमने, अभी और बहुत कुछ नहीं जानते तुम। चाबी गाड़ी में ही लगी हुई है भाई। ठीक है, हम शायद ये बात कर चुके हैं लैला, तुम तो एक बात के पीछे ही पड़ गई। देखो बिलाल, एक दोस्त होने की खातिर तुम्हें आखिरी बार आगाह कर रही हूँ। तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ देगी, तब तुम्हें असल धचका लगेगा बिलाल, देख लेना तुम। अच्छा भाई अब मैं चलता हूँ। अरे बेटा तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हारी बाजी को बता देती हूँ, ठीक है? क्या वो बिलाल के घर पे है? नहीं मालूम। दर्द हो रहा है। किसके साथ आए हो यहाँ? अकेला आया हूँ। घर वालों को पता है कि तुम यहाँ हो? नहीं। मेरे ख्याल से हमें इस बच्चे को इसके घर पहुँचाना चाहिए। बिलाल भाई को बताएं क्या? नहीं, निजाती के पास चलते हैं, वो ले जाएगा इसे। ठीक हो जाएगा। प्लीज सर, आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। पुलिस क्या कह रही है भाईजान? नॉर्मली 24 घंटे गुजरने से पहले वो लोग केस दर्ज नहीं करते, लेकिन पुलिस का हेड मेरा दोस्त है, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हो मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? कोई खबर मिली क्या? अब तक नहीं। कैसे हो सकता है? बच्चा कहाँ गया मेरा? स्कूल के बाद वैन में नहीं बैठा क्या? स्कूल कॉल की थी, वो आज गया ही नहीं स्कूल। क्या? नहीं गया? लेकिन सुबह वैन आई थी, वो स्कूल गया था। या अल्लाह, वो ठीक तो होगा ना? तुम परेशान मत हो, मिल जाएगा वो। कैसे परेशान ना हूँ नजमुद्दीन? बेटा नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं परेशान ना हूँ मैं? क्या हुआ इसे? फुटबॉल खेलते हुए गिर गया, ये चोट लग गई है इसे। दर्द हो रहा है क्या तुम्हें? डॉक्टर के पास ले जाएं इसको? नहीं नहीं, ये ठीक हो जाएगा। ये अपनी फैमिली को बताए बगैर आया है यहाँ। तो फैमिली कहाँ है, बता देते हैं ताकि परेशान ना हो। ऐसा करते हैं कि बिलाल को बता देते हैं, बिलाल घर ले जाएगा इसको। त्यो फैजा का भाई है। वाकई में? शुक्रान। देखो तो सही, डॉक्टर खुद चलकर आ गया मरीज के पास। त्योमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फुटबॉल खेल रहा था बिलाल भाई। यहाँ अकेले आए थे क्या? फुटबॉल खेलते हुए पैर में चोट लग गई, मैं शुक्रान बाजी इसको यहाँ ले आई। इरम, अब हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्रान। जल्दी ठीक हो जाओगे तुम। बिलाल भाई अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे।
कैसा लगा आपको बाबा जान? अच्छा है ना? किचन वहां है और रूम सामने है। बाबा को भूख लग रही होगी, अपना सामान कमरे में रखकर खाने की तैयारी करो। बाबा को वक्त पर खाना देना तुम्हारी जिम्मेदारी है, इस बात का ख्याल रखना तुम। जैसा आपका हुक्म कैरम साहब। बाबा, हमारा मकसद हासिल होने वाला है। जिन जिन चीजों को वो अहमियत देता था एक एक करके हाथ से निकल रही हैं उसके। बेटी, बीवी, कंपनी, हत्ता कि सब कुछ। देव, आपा, तुम्हें पता है हम सब डर गए थे। इतने घंटों से हम सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ऐसे बिना बताए क्यों निकल गए? पैर दुख रहा है क्या? दर्द हो रहा था, अब ठीक है। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, अब रोज आया करूँगा। ठीक है, लेकिन बताकर, कम से कम मुझे बता देना। तुमने इसे ढूंढ लिया बिलाल, बहुत शुक्रिया। मैंने शुक्रान को मिला था तेव। हसन अंकल, आइए ना, अंदर आइए। इरम बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। माजरत, मैंने तुम्हें जहमत दी। क्या शुक्रान फ्री है बेटा? जी हसन अंकल, आइए आप अंदर आइए, बुलाकर लाती हूँ। बहुत शुक्रिया। खुदा खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ, चलते हैं। चलो बैठ जाओ, शाबाश। जानती हो आज क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे परेशान मत हो, इतनी बड़ी बात नहीं है, अब तो आदत हो गई है मुझे। लैला टैक्सी स्टॉप पर आई थी क्या? और कहा कि तुम कभी गवाही नहीं दोगी, मुझे धोखा दे रही और मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेल रही। बस वही पुरानी बातें। ये लड़की बिल्कुल पागल हो गई है। ये कैसी हिर्स है? अच्छा, ज्यादा सोचो मत, बस इग्नोर करो। उसका तो आए दिन का है, अब परेशान होके क्या फायदा। इसका पागलपन तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आखिर इतनी सालों की दोस्ती वो ऐसे कैसे खराब कर सकती है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। माफ करना, तुम्हारे बगैर रहने की आदत नहीं है। अच्छा किया आप आ गए। तुम्हारे बगैर खाना खाने की आदत नहीं है ना बेटा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए बाबा। शुक्रान, क्या तुम घर नहीं आओगी? संजीदा हो तुम? बिल्कुल बाबा, फिलहाल ऐसे रहना ठीक होगा मेरे लिए। हाँ, इस उम्र में आके अब तुम्हें ये दिन भी देखना बाकी रह गया था सादित। ठीक है हसन, ठीक है। पहले तुम्हारी बेटी और फिर अब तुम, ठीक है।
और मैं हूं कि यहाँ परेशान होकर मरी जा रही हूं। कितनी बार खाना गरम कर चुकी हूँ। आखिर तुम कहाँ रह गए थे हसन? टहलने गया था, खाना खा लिया है मैंने, थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूंगा। खाना बाहर खा लिया? अच्छा, अब ये भी नहीं आदत है। मुझे पागल करना चाहते हो तुम लोग। पहले तुम्हारी बेटी और अब तुम। बस कर दो साजिद, अगर ऐसा करती रही तो बाकी सारी उम्र तुम्हें अकेला ही खाना खाना पड़ेगा। सोच लो। दोबारा कभी ऐसा मत करना, समझ आ रही? बेटा, अनजान जगहों पर नहीं जाते। तुम वहां क्या करने गए थे? हाँ, वहां कैसे चला गया ये? नहीं मालूम मुझे। बेटा, दोबारा कभी ऐसी जगह पर मत जाना, ठीक है? सिर्फ अपने स्कूल के दोस्तों के साथ ही स्कूल में ही खेलते हैं। मेरा प्यारा बेटा बहुत अक्लमंद है, समझ गए ना? शाबाश। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आओ, आ जाओ। कह रहे सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। मुझे पहले खबर कर देते, अगर मुझे पता होता तो तियो की तलाश में खुद निकल जाता मैं। मेरा शहजादा, मेरा सब कुछ। कहाँ चले गए थे ये? और कहाँ जाएगा? बड़ों से ही तो सीखते हैं बच्चे। वह दोस्त बन गए हैं, उसके बच्चों के साथ खेल रहा था। तो क्या गलत किया? ये कैसे हो सकता है? कैसे? उनका घर है, वो कर सकते हैं। ये सब कुछ उस बुढ़ी सादित की वजह से हुआ है। मुंह बंद करो। कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो। उम्र में बड़ी है वो तुमसे, बहुत बड़ी। क्या गलत कहा? बुढ़ी तो है वो। फिर बोल रही हो? अम्मी, आप लोगों की आवाज बाहर तक आ रही है। क्या हुआ? कोई मसला हुआ है क्या? बुढ़ी सादित ने आज अम्मी से बदतमीजी की। रेजन, आराम से। शुक्रान आज सुबह अपना सारा सामान लेकर घर से चली गई है। वो लोग अब हमें यहाँ देखना भी नहीं चाहते और उनकी जगह वो सही भी है। उनकी जिंदगी और खराब करने से बेहतर है कि हम चले जाएं। यहाँ से अब चलते हैं बिलाल, चलते हैं। अब मुझसे और ये सब बर्दाश्त नहीं होता बिलाल। ठीक है अम्मी जान, ठीक है, हम चले जाएंगे। हम कहाँ जाएंगे भाई? जहाँ घर मिलेगा वहीं। जाहिर है सड़क पे तो नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। वो बुढ़ी सादित कह रही है इस वजह से ना। रेजन, आराम से। रेजन, इतने साल उनका हम पर एहसान रहा है, याद रखो। और घर के मालिक भी तो वही है ना, वो जो कहेंगे करना पड़ेगा। और मैं शुक्रान को भी अब मजीद किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। हाँ? शुक्रान आपी को कौन सी तकलीफ हो गई? आज निजाती भाई से किताब को पूछते हुए तो बहुत खुश हो रही थी वो। सुनो, बेकार की बातें मत करो, समझ आ रही है? जाओ यहाँ से, सो जाओ। चलो जल्दी जाओ। चलो जाओ। रोई तुम मत अम्मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक ही था बिलाल। मैंने कहा था उस लड़की से मत मिलो, दूर रहो उससे, लेकिन तुमने सुना नहीं। देखो देखो, ये बात आखिर कहां से कहां तक पहुंच गई बिलाल।
हुआ क्या है आखिर यहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ चोरी भी नहीं हुआ है और पैसों को भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ तोड़ फोड़ की है। कोई सिर्फ तोड़ फोड़ की गर्ज से आखिर ऐसा काम क्यों करेगा? अगर चोरी करने वाले होते तो सामान भी चोरी करते। साफ जाहिर है कि उनका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना था। हिकमत भाई की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी? कहीं तुम्हारा कोई मामला? जहां तक मैं जानता हूं नहीं। देखते हैं कौन था। शायद पुलिस को कोई सुराग मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा उसके बारे में। हेलो फैजा, कैसे हो बिलाल? मिल सकते हैं क्या? ठीक है, फिर वहीं पे मिलते हैं। बिलाल, कैसे हो? ठीक हूं। चले? कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। हाँ, जब भी बोर होता हूं तो यहीं आता हूं। अच्छा, कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन यहाँ आके सुकून मिलता है। मुझे भी किसी ऐसी जगह की ही तलाश थी। बाबा इस सब की वजह से मुझसे बहुत नाराज हो गए। हम एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख रहे, जैसे सरहद पे दो कौमें लड़ रही हों। जैसे ही मौका मिलता है बातें सुनाते हैं। इस घर में अब मेरा दम घुटता है, कहीं और शिफ्ट होना होगा। क्या हो गया, क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि बात ही ऐसी थी। कौन सी बात? घर में मेरा दम घुटता है या मेरा घर छोड़ देना? नहीं फैजा, नहीं। हम भी दरअसल घर ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। मुझे लगा तुम्हें वो मोहल्ला पसंद है। हाँ, बहुत पसंद है, लेकिन वजह कुछ और है। दरअसल हम शुक्रान के किराएदार हैं। शुक्रान घर छोड़ गई है और सादत आंटी और अम्मी के बीच बहस हो गई। मुख्तसरन ये कि उन्होंने हमें घर खाली करने का कहा है। ये मेरी वजह से हुआ। इन सब की वजह मैं हूं ना बिलाल। वजह कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? इस दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। और मेरे लिए तुम हो वजह। एमिल, मैं जा रहा हूं। मेरी जान, ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? दोबारा वोमिट आ रही है क्या तुम्हें? नहीं मेरी जान, मैं ठीक हूं। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। एहतियात करो। तुम्हें आज लाजमी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हूं मेरी जान, परेशान मत हो। पूरी उम्मीद है केस जीत कर आओगे। केस जीतने के लिए दुआ की जरूरत हमारे सामने वाले को है। आज बहुत बड़ी हार का सामना करेंगे वो लोग। चलता हूं मैं। अपना ख्याल रखना। इसके पीछे जिसका हाथ है उसे जरूर सजा मिलेगी। इंशाल्लाह हमारे यूसुफ को जरूर इंसाफ मिलेगा। इंशाल्लाह। बिलाल, क्या तुम्हें लगता है कि ये केस हम जीत जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। परेशान ना हो हसन अंकल, हम ही जीतेंगे। फिजा क्या घर से आएगी? हाँ बिल्कुल, घर से ही आएगी। मतलब एक ही घर से इस केस के दोनों फरीकैन आमने सामने होंगे। वो लोग बहुत अमीर हैं, देखना वही जीतेंगे। तुम्हारा मतलब यह है कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ताकतवर है तो वही जीतेगा? हाँ?
लेकिन आज एक अमीर शख्स को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। चलो चलते हैं, आप सबकी दुआओं से इंशाल्लाह हम जीते। हसन अंकल मेरे साथ चलो चलो चलते हैं। शुक्राना आपा, देखे कौन आया है। खुश आमदीद, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया। काम में कोई रुकावट तो नहीं है? अरे नहीं, कोई रुकावट नहीं है, आओ। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी, तुमसे छुपा ही क्या है। हाँ सुना, तुम तकलीफ में हो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकी और चली आई। सुना है बिलाल की फैमिली ये मोहल्ला छोड़ रही है। क्या? महबूत और गुलनाज आने वाले नहीं थे? महबूत को फोन किया था मैंने, उनके जख्म अभी ताज़ा हैं। फिलहाल वो वापस आना नहीं चाहते, तो मैंने भी ज्यादा जिद नहीं की। हाँ ये भी सही है। बिलाल। जी कहें हसन अंकल। मेरी बात सुनो, ये घर वाली बात तुम दिल पर मत लेना। मैं सादित से बात करके उसे... देखिए हसन अंकल, मैं घर वाला मामला देख लूंगा और शायद यही हमारे हक में बेहतर होगा। नजमुद्दीन इस वक्त अदालत के कटहरे में है बाबा, लेकिन अभी तक आने वाली मुसीबतों से मुकम्मल तौर पर बेखबर है। कैसे हैं बाबा? फैजा साहिबा, आज आपको घर से निकलने की परमिशन नहीं है। क्या? भाई, फैजा सच में जुर्रतमंद लड़की है।
ये जो केस है नजमुद्दीन शामरान का, उनकी फरीक है फैजा शामरान। वो लिखा हुआ देख ले खुद। मैं तो बहुत खुश हूँ। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना परेशान मत। वही हुआ ना। मालूम तो करो कहाँ रह गई वो। मैं कॉल कर लूँ। अब तो हम ही जीतेंगे इंशाल्लाह। मेरा फोन कहाँ है? बेटे तुम्हारे बाबा ले गए हैं। फैजा तुम बैठ जाओ, ऐसा मत करो। बैठ जाऊं मैं? कैसे बैठ सकती हूँ मैं? हाँ, आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबा? मुझे घर में बंद कर दिया। मेरा कोर्ट जाना इस वक्त बहुत जरूरी है। ऐसा मत करो बेटा, अल्लाह के वास्ते मत करो। फैजा, तुम्हारे बाबा ने गार्ड्स को हुक्म दिया है, समझो इस बात को और बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। भाई, अदालत की कार्रवाई शुरू होने में थोड़ा ही वक्त बचा है। फैजा नजर नहीं आए। बिलाल, हेलो। लैला, तुम्हारी सपोर्ट के लिए आई हूँ। जरूर कामयाब होगे। वैसे फैजा कहाँ है? वो दिख नहीं रही। उसे भी गुड लक कह देती। रुक जाइए फैजा साहिबा। रास्ते से हटो। दरवाजा बंद करो। फैजा, मत करो ऐसा, प्लीज ऐसा मत करो। नजर नहीं आना, ये लोग तुम्हें नहीं जाने देंगे। फैजा मैडम, हमें सख्ती करने पर मजबूर मत करें। आज आप इस घर से किसी भी तरह नहीं निकल सकती। निकलने के लिए आपको हमसे निमटना होगा। आयशा सुल्तान, ये नहीं हो सकता। बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? प्लीज मेरे रास्ते से हट जाए। बेटी, पुरसुकून हो जाओ। मेरा कोर्ट जाना बेहद जरूरी है। नूरुद्दीन साहब, मैं अभी आता हूं। बिलाल बेटा, ये क्या हो रहा है? मालूम नहीं हसन अंकल। फैजा मैडम गवाही देने से पीछे हट गई हैं। रुको, अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ है? हाँ। कोई मसला है क्या? बिलाल, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि हम ये केस हार जाएंगे। अदालती कार्रवाई शुरू होने से पहले ही हम कैसे हार सकते हैं? क्योंकि इस केस की गवाह फैजा शामरान गवाही देने से इनकार कर चुकी है। क्या?